मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ारसी में एक शेर है, तामर्द सुखन न गुफ्ता बाशद, ऐबो हुंदश न हुफ्ता बाशद। यानी इंसान जब तक बात नहीं करता है, अपनी ज़बान नहीं खोलता है, उसका ऐब और उसका हुनर दोनों छुपा हुआ होता है, पोशीदा होता है। इस वक्त मैं आप हज़रात के सामने ख़ान सर के एक क्लास के वीडियो को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि ये शख़्स जीएस की आड़ में, कोचिंग की आड़ में मुस्तकिल जो है गलत इन्फॉर्मेशन और गलत मालूमात लोगों के दरमियान आम कर रहा है। इस शख़्स की नीयत क्या है, ये शख़्स क्या चाहता है, इस पर तो मैं बहस नहीं करूँगा, क्योंकि नीयत का इल्म और अंदरून का इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक तआला को है। मैं आज सोशल मीडिया पर उसका एक वीडियो देख रहा था जिसे गोरू रेखा के इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया है और हमारी बातें, ये ग्रुप है जिस पर इसको शेयर किया गया है। ग्रुप पे जो देखने वालों की तादाद है, व्यूवर्स की तादाद है 1.7 मिलियन है। कमेंट्स करने वाले लोग 10,000 हैं और लाइक करने वाले लोग 66,000 हैं। तो इसको देख करके मेरे अंदर बड़ी हैरत और बड़ी बेचैनी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इसे फॉलो करते हैं, इसे देखते हैं, और ये शख़्स कितना बड़ा जाहिल है, उसका पर्दाफाश जो है आपके सामने में मुझे आज करना है। मुझे ज़ाती तौर पर कोई टीआरपी नहीं लेनी है, कोई शोहरत नहीं लेनी है, चूँकि मामला धर्म से और मज़हब से और दीन से है, इसलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि एक धार्मिक होने के नाते जो गंद फैलाई जा रही है धर्म के ख़िलाफ़ और मज़हब के ख़िलाफ़, मैं उसका डिफेंस करूं, मैं उसकी दिफ़ा करूं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शख़्स जिसको ख़ान सर के नाम से मशहूर कर दिया गया है, ये पढ़ा लिखा है, लेकिन इसकी जो तहरीर है, अब उसकी तहरीर को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल पढ़ा लिखा है ही नहीं है। क्योंकि जब एक शख़्स पढ़ा लिखा होता है, लिटरेट होता है और उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो अपनी गुफ्तगू में मुकम्मल तौर पर इसका ख्याल करता है कि जो कुछ लिखे, जो कुछ बोले, उसमें शुद्धता का ख्याल करे। अब आप देखें कि मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरी वीडियो का लिंक दे दूंगा, छोटा सा वीडियो है, आप उसे देखेंगे। ये मुसलमानों के दरमियान पाए जाने वाली 3 मसलक का तज़किरा करता है और उसमें पहले नंबर पर वहाबी, दूसरे नंबर पर सुन्नी और तीसरे नंबर पर शिया। तो अब ये जो शिया लिखता है, आप उस पर गौर करें, यानी इसे ये मालूम नहीं है कि शिया और सिया में क्या फ़र्क है। ठीक है, कल को ये सुई लिख देगा, सिया को, ये शिया को सुई लिख देगा और उसके बाद जो है बच्चों को पढ़ा करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ नोटेबल है कि एक शख्स को शिया और सिया में फ़र्क नहीं मालूम है और वो ज्ञान बांट रहा है, वो ज्ञान की फैक्ट्री बना हुआ है और वहाँ जा कर के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं किसी धर्म विशेष का नाम लेना नहीं चाहूँगा, वहाँ जा कर के हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और किस तरह का ज्ञान ये लोग प्राप्त करेंगे और क्या क्या सीख करके वहाँ से आएंगे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब आप देखें कि ये कह रहा है कि मुसलमानों में जो है वो 72 कैटेगरी है, और जो इस शख्स जो वीडियो शेयर कर रहा है अपने इंस्टाग्राम पे, वो ये कर रहा है जैसे हमारे यहाँ जाति है। अब मसलक जो है और जाति में इन लोगों को फ़र्क नहीं मालूम है। ठीक है, कि मसलक क्या है और जाति क्या है, उसमें इन लोगों को फ़र्क नहीं मालूम है। अब ये वहाबी का तारुफ़ कराता है। वहाबी के तारुफ़ में ये कहता है कि वहाबी का मानना है कि अल्लाह जो कहता है उसे मानो, जो कहता है अल्लाह कहता है, और जो मांगना है अल्लाह से मांगो। ये वहाबी का तारुफ़ करा रहा है। सुन्नी का तारुफ़ कराता है कि सुन्नी का कहना यह है कि अल्लाह को भी मानो और मोहम्मद को भी मानो, और सुन्नी के
तारुफ में ये बात कहता है कि अल्लाह से जो सबसे ज़्यादा करीबी नबी है वो कौन है, वो मोहम्मद है। किस बुनियाद पर ये बातें लोगों के दरमियान ये आम कर रहा है कि अल्लाह का सबसे करीबी जो नबी है वो मोहम्मद है? क्या जानकारी है? ये मुसलमान है, ख़ुद अपने आप में ये मुसलमान है। अगर ये मुसलमान है तो किसी जगह से इसे कोट भी तो करना चाहिए। किस आलिम ने, किस मसलक में ये कहा गया है कि अल्लाह का सबसे जो करीबी है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उसके अलावा कोई और करीबी है ही नहीं है? तो उसके बाद यहीं पर एक वो कमेंट करता है, आप उस कमेंट पे गौर कीजिए। ये क्या कहता है? हम साइंस के हिसाब से सोचते हैं और ये लोग दूसरे हिसाब से सोचते हैं, यानी इसके जो सोचने का जो अंदाज़ है वो साइंस है। और फिर आगे जा कर के जो खुराफात वो करता है वो यहाँ तक कह देता है कि स्वर्ग और नर्क कोई चीज़ है ही नहीं है, क्योंकि ये साइंस से सोचता है। लेकिन मैं सरसरी तौर पर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि वीडियो वो लंबा हो जाएगा। तो उसके बाद आप देखें कि फिर ये लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे थे, हसन और हुसैन। अब जब ये हुसैन लिखता है तो आप देखिए कि इसको हुसैन लिखना नहीं आ रहा है। हुसैन कैसे लिखना चाहिए? यानी इसकी लिटरेसी किस पाए की है, ये कितना पढ़ा लिखा है, इसकी तहरीर से आपको अंदाज़ा होगा, जैसा कि मैंने आपको फ़ारसी का शेर सुनाया। तो अब उसके बाद ये क्या तज़किरा कर रहा है कि मैं एक मस्जिद में गया तो लोग मुझे नमाज़ पढ़ना सिखा रहे थे और कोई कह रहा था कि यहाँ हाथ बांधो, कोई कह रहा था यहाँ हाथ बांधो। तो इन्होंने जवाब क्या दिया है? इन्होंने जवाब ये दिया है कि हम जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे उसी में नमाज़ पढ़ेंगे। भाई तुम्हारा मामला अगर नमाज़ पढ़ने का ये है, तुम्हारे साइंस ने अगर तुमको ये सिखाया है कि तुमको जैसे कंफर्ट मिले वैसे नमाज़ पढ़ लो, तो नमाज़ पढ़नी ही की ज़रूरत क्या है? साइंस में तो नमाज नहीं है। साइंस में जब अल्लाह ही नहीं है, साइंस में जब फरिश्ता ही नहीं है, साइंस में जब जन्नत और जहन्नम ही नहीं है, तो नमाज किस लिए पढ़ रहे हो तुम? दूसरी बात यह है कि जब तुमको कंफर्ट जिसमें मिलेगा उसमें तुम नमाज़ पढ़ोगे, तुम्हारे सामने में नबी की कोई हैसियत नहीं है, नबी के तरीक़े की कोई हैसियत नहीं है, सहाबा कराम के तरीक़े की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि तुम साइंस से सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में साइंस फिट है। यानी तुम जो पैदा हुए तो तुम्हारे दिमाग में साइंस फिट किया गया, और हम लोग जो पैदा हुए हम लोगों के दिमाग में साइंस फिट नहीं किया गया। हम लोग साइंस जानते ही नहीं, हम लोग साइंस समझते ही नहीं, हम लोग साइंस को मानते ही नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तुम्हारे कहने के मुताबिक। तो तुमसे मेरा ये सवाल है, अपने आप के तुम्हारे नाम के सामने में सर जुड़ा हुआ है। मैं तो सर तुमको खान सर इसलिए कहता हूँ, तुम मशहूर हो, मुझे तो नहीं लगता तुम पढ़े लिखे हो और किसी धर्म से भी तुम्हारा ताल्लुक़ है। तुमसे मेरा सवाल यह है कि तुम आखिर पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम पूरब की तरफ रुख करके नमाज पढ़ लो, तुम्हारा कंफर्ट पूरब की तरफ हो जाएगा। कभी उत्तर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, कभी दक्षिण की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, सोए सोए नमाज पढ़ लो, बाथरूम में नमाज पढ़ लो, बच्चों को पढ़ाते हुए नमाज पढ़ लो ना। तुम्हें मस्जिद जाने की क्या ज़रूरत है? तुम अगर ये समझते हो कि अपने कंफर्ट के हिसाब से नमाज पढ़ोगे, तुम्हें पता नहीं है कि इबादत में, धर्म में जो इबादत है, इबादत में और कर्म में फ़र्क है। अमल और इबादत दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, तुमको जिस तरह से भी कंफर्ट महसूस होगा, तो कंफर्ट में महसूस हुआ सीने पे और नाफ के नीचे हाथ बांधने पे, हाथ छोड़ के भी पढ़ लो, हाथ को गले में बांध के भी नमाज पढ़ लो, हाथ को लटका करके नमाज पढ़ लो, हाथ को ऊपर उठा के नमाज पढ़ लो। पढ़ के देखो ना भाई, बताओ ना किस किस में तुम्हें कंफर्ट मिलता है, कहाँ कहाँ कंफर्ट मिलता है। यानी ये शख्स जो है क्लास की आड़ में लोगों को धर्म से गुमराह कर रहा है, बद्दीन बना रहा है। चाहे वो जिस धर्म का, हिंदू धर्म के मानने वाले जो हैं, वो उन्हें भी ये गुमराह कर रहा है। अपनी इस पूरे स्टेटमेंट पर, अपनी इस क्लास में वो यहाँ तक कहा जाता है कोई धर्म से ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, कर्म को देखना है। इन्हें बद्दीन बनाने की कोशिश कर रहा है ये लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो। अब उसके बाद आप देखें कि अब उसके बाद जिसने इस वीडियो को शेयर किया है वो गुरु रेखा के इंस्टाग्राम से, वो अपने एक वाक़े को जिक्र कर रहा है कि मैं जब एक मस्जिद में गया तो वहाँ एक मुसलमान ने मुझसे कहा कि तुमको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हनुमान चालीसा पढ़ो। भाई उस आदमी को इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी,
इसलिए उसने तुमसे कह दिया कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ो, और तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है कि तुम जिस धर्म और जिस पद्धति को मानते हो, तुमको उसी धर्म उसी पद्धति से अपने ईश्वर को पुकारना है, और तुम अपने आप को ब्राह्मण करो, अपने नाम के साथ में ब्राह्मण जोड़ के तुम करो। फिर उसके भी आप स्टेटमेंट को आप देखेंगे तो वो भी मिला जुला करके यही बात कह रहा है कि धर्म और मानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये खान सर क्या कहता है, चुपचाप नौकरी लो और काम ख़त्म करो। चुपचाप नौकरी लो, काम ख़त्म करो, शिया सुन्नी के चक्कर में मत पड़ो। भाई शिया और सुन्नी जो है वो एक मसलक है, और किसी आदमी से ये नहीं कहा जाता है कि तुम एक मसलक को थामे रहो, एक मसलक को पकड़े रहो। जिसको जो मसलक पसंद है उस मसलक के हिसाब से वो अपने अल्लाह ताला को पुकार रहा है, वो अपने मालिक को पुकार रहा है। अब उसके बाद उस मसलक के अंदर अगर किसी तालीम में, किसी इन्फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ी है तो लोग एक दूसरे को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन तुम शिया सुन्नी क्या, तुम तो पूरे के पूरे लोगों को बद्दीन बनाने के लिए तालीम दे रहे हो कि धर्म को पकड़ना ही नहीं है। फिर उसके बाद यही शख्स आगे जाकर कहता है कि स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं होता है। तो फिर इससे पूछिए कि स्वर्ग नरक अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर मस्जिद क्या करने गए थे तुमने जो अपनी शुरुआत में ये बात कही कि हम मस्जिद जो गए और लोगों ने मुझे नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया, फिर मस्जिद तुम क्यों गए थे? तो स्वर्ग नरक है ही नहीं तो तुम इबादत क्यों करोगे, कर्म क्यों करोगे? फिर उसके बाद देखें आप कि ये शख्स एक और टिप्पणी करता है। क्या कहता है ये कि सिख, ईसाई, बौद्ध को समझाने की ज़रूरत नहीं, वो लोग विद्वान होते हैं। अब बाकी जो लोग बचे यानी हिंदू और मुसलमान, ये लोग क्या होते हैं? विद्वान नहीं होते हैं ये लोग। और ये मुसलमान को सबसे निचले दर्जे पर रखता है, यानी थोड़ा बहुत हिंदू है और ज़्यादातर कौन है? ज़्यादातर इसमें मुसलमान है जो मूर्ख होता है। यहाँ पर भी वो जो उसके अंदर की जो खबासत है, जो अंदर की जो गंदगी है, वो लोगों के सामने आ जाती है। उसके बाद ये क्या कहता है, ऐसा लगता है कोई मुफ्ती और कोई काजी है। किसी मौलवी के पास में अगर ये महीना दिन भी अगर बैठा होता तो इस तरह की वाहियात बातें नहीं करता ये। और हैरत की बात है, रिकॉर्डेड ये बातें कह रहा है। ये क्या कह रहा है? मरने के बाद धर्म का हिसाब नहीं होगा, कर्म का हिसाब होगा। किस मौलवी ने तुम्हें बताया? किस पंडित ने तुम्हें बताया? खुद तो तुम कुफ्र कर रहे हो, इनकार कर रहे हो, अल्लाह ताला को झुठला रहे हो, मालिक को झुठला रहे हो, ईश्वर को झुठला रहे हो। तुम जिस धर्म के मानने वाले, तुम्हारा धर्म ही पता नहीं है, और धर्म के बारे में जो तुम्हारी मालूमात है वो बिल्कुल ज़ीरो है। तुम पढ़ो धर्म को, हिंदू हो तो हिंदू धर्म को पढ़ो, मुसलमान हो तो मुसलमानों का जो अकीदा है उसको पढ़ो। किसी मौलवी के पास अगर एक महीना भी तुमने अगर वक्त लगाया होता तो तुम इस तरह की घटिया बातें, जाहिलाना बातें तुम नहीं करते। किस धर्म में लिखा हुआ है कि धर्म के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कर्म के बारे में पूछा जाएगा? एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। तो जो नास्तिक होगा उससे भी पूछा जाएगा, जो धर्म को नहीं मानता है ना उससे भी पूछा जाएगा, और आस्तिक से तो पूछा ही जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि नास्तिक से पूछा ही नहीं जाएगा, उसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं होगा, उसको उठा करके स्वर्ग में डाल दिया जाएगा कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं था इसलिए तुम्हारे बारे में नहीं पूछेंगे, तुमसे नहीं पूछेंगे। उसके बाद ये लोगों को समझा रहा है कि बीएससी कर लो, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, सब ग्रेजुएशन है। तुम हिंदू बन जाओ, ईसाई बन जाओ, सिख बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, इसके नज़दीक में सब बराबर है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल लोगों को, ये स्टूडेंट्स को बिल्कुल वो एम्फेसाइज कर रहा है, ये भी, और जो जिसने इस वीडियो को शेयर किया है कि धर्म के चक्कर में मत पड़ो, मूर्ख मत बनो। और फिर वो शख्स भी कमेंट कर रहा है कि मुसलमान ज़्यादा मूर्ख होते हैं और हिंदू कम मूर्ख होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जो तुम लोग ज्ञान के सागर के पास जा रहे हो और इतनी बड़ी तादाद में उसके व्यूवर्स हो तुम लोगों को ये बताना मकसूद था कि ये कितना बड़ा जाहिल है। और अगर तुम नहीं समझे इस बात को तो ये तुम्हें सबसे पहले बद्दीन करेगा, अधर्मी बनाएगा तुम्हें, ये तुम्हें कामरेड बना देगा, कम्युनिस्ट बना देगा। और इतना ही नहीं, तुम्हारे दिमाग में वो जहर भर देगा कि तुम किसी भी धार्मिक आदमी को अगर देखोगे तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम उससे नफरत करने लगोगे। उसकी नमाज को देख के नफरत करोगे, उसकी पूजा पाठ को देख के नफरत करोगे, उसकी इबादत को देख के नफरत करोगे।
इसलिए इस शख्स से होशियार होने की ज़रूरत है। और ये बिल्कुल जान लो, इसकी जो आज मैंने क्लास देखी है उसमें जो चीज़ जो मैंने नोट किया है, ये बिल्कुल जाहिल है। ये गूगल यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाला, ज्ञान बांटने वाला ये जो है ये ट्यूटर है। और सर तो इसके नाम जोड़ो ही नहीं। ये सर जो होता है ना, वो बहुत ऊंचे मर्तबे और मकाम का होता है। वो किसी धर्म विशेष को टारगेट नहीं करता है और धर्म से लोगों को दूर में नहीं करता। धर्म है तब कर्म है, धर्म को मानोगे तब कर्म को मानोगे। तो ये चंद बातें थी जो नोटेबल थी। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा आपको, कि आप जहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ से कुछ सीख रहे हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कहाँ से सीख रहे हैं, कौन आपको पढ़ा रहा है। अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आप नीम के साए में बैठेंगे या बरगद के साए में बैठेंगे या कहाँ बैठेंगे, आपको किसकी सोहबत चाहिए, अच्छे लोगों की सोहबत चाहिए, बुरे लोगों की सोहबत चाहिए, तो फिर आपका जो है बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ख़ुसूसन जो धार्मिक लोग हैं, जो मज़हबी लोग हैं, हमारे मुसलमान बच्चे हैं और दीनदार घराने से आते हैं या मज़हबी घराने से आते हैं, उनको होशियार रहना है इसकी बातों से और काउंटर करते रहना है। इल्म के नाम पर कहीं से गुमराही नहीं ख़रीदनी है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मुझे और आप तमाम लोगों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।